कई बार हम बच्चों के पेरेंट्स होते हुए भी बच्चे के हाव भाव को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ डेंजर साइन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। अगर डेंजर साइन अगर आपको दिखाई देता है, आपके बच्चे के हाव भाव में कुछ परिवर्तन आता है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना जरूरी है। तो आज की वीडियो को विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको अपने बच्चे को नोटिस करना है, उसकी हाव भाव को देखना है, समझना है कि बच्चा एक्टिव है या फिर सुस्त है। अगर पहली साइन, अगर बच्चा सुस्त फील कर रहा है, वो फीडिंग लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको फीड लेने का मन नहीं कर रहा है, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप देते हो, फॉर्मूला फीडिंग देते हो, बच्चे अगर फीड लेने से इनकार कर रहे हैं, इट मीन्स कि बच्चे को एक बहुत बड़ी डेंजर है। इमीडिएटली अपने डॉक्टर से भाग करके विजिट करना है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको ये भी देखना है कि बच्चे की स्टूल कितनी ज़्यादा हो रही है। कई बार क्या होता है, हरी पॉटी आती है, छिड़छिड़ी पॉटी आती है और हम कुछ उपाय भी लगाते हैं जो कि 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर पॉटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल पानी जैसी पॉटी हो रही है और पॉटी का कलर सफ़ेद है या फिर पॉटी में ब्लड आ रही है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना है। उस टाइम पे 1 मिनट 2 मिनट की भी देरी आपको नहीं करनी है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि उस टाइम पे सेकंड ओपिनियन या फिर सेकंड चांसेस देख लेते हैं, कर लेते हैं, अगले दिन चले जाएंगे, इस तरह के थॉट्स बिल्कुल मत लाइएगा। अगर बच्चे के स्टूल में वाइट स्टूल आपको दिख रहा है या फिर बच्चे के ब्लड आ रही है, स्टूल में अगर ब्लड आ रही है, बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो गया है, आपको लग रहा है कि बच्चा और भी ज़्यादा एकदम सुस्त और फील हो रहा है, मतलब कई बार क्या होता है कि अगर आपके बच्चे की नॉर्मल पॉटी आ रही है जिसमें कि आपको लगता है कि बच्चा एक्टिव है, पॉटी हो गई तो कोई बात नहीं, 2 से 3 बार 4 बार पॉटी होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बच्चा एक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लग रहा है कि बच्चे के शरीर में लगातार पानी की कमी हो रही है, बच्चा ज़्यादा सुस्त हो रहा है, और ये दोनों डेंजर साइन जो कि वाइट पॉटी और ब्लड वाली बात मैंने बताई, इमीडिएटली आपको डॉक्टर से ज़रूर विजिट करना चाहिए। तीसरी चीज़, बच्चे की रिस्पिरेटरी सिस्टम को आपको देखना है कि बच्चे की सांस कैसी चल रही है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा कराह रहा है, सांस लेते हुए भी उसको तकलीफ जैसी लग रही है, या फिर उसकी जो पसलियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, जब वो सांस ले रहा है तो काफ़ी ज़्यादा चेस्ट का कंप्रेशन हो रहा है, मतलब एकदम लग रहा है कि अंदर खींच रहा है सांस, फिर एकदम फूल जा रही है एकदम, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको ये अनयूजुअल से अगर रिस्पिरेटरी बच्चे के लग रहे हैं, उसकी ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा तेज है या फिर एकदम स्लो हो गई है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करना चाहिए। चौथी बहुत बड़ी चीज़ कि आपको देखना है कि आपके बच्चे का पेट कैसा है। अगर पेट बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ लग रहा है, या बच्चे को आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत फूला और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, कई बार क्या होता है कि कोलिक पेन भी होती है, तो कोलिक पेन हल्की फुल्की आपकी हींग वगैरह से चली जाती है, लेकिन जब बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में जाता है, कोलिक के साथ ही साथ अगर उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। 5वीं चीज़ है, बच्चा फीड जैसे तैसे अगर ले भी रहा है तो वो तुरंत से उसने वॉमिटिंग कर दिया, तो हल्की फुल्की जो अगर स्पिट आउट होती है वो बच्चे की बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा फोर्सफुली अगर वॉमिटिंग कर रहा है, वॉमिटिंग में इन टर्म कभी भी आपको ऐसा लगे कि उसमें ब्लड आया है या फिर ग्रीन रंग की अगर वॉमिटिंग आ रही है, ये दोनों ही केसेस बहुत खतरनाक है। इस टाइम पे भी घर बैठने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि अगर बच्चा फोर्सफुली अगर वॉमिटिंग बार बार कर रहा है, उसमें हरे हरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि बच्चे के जो वॉमिटिंग है उसमें बाइल प्रोडक्शन हो रहा है। बाइल मतलब उसका खाना अच्छी तरह से नहीं पच रहा है, ग्रीन ग्रीन जैसी वॉमिटिंग आपको दिखाई दे रही है, उस टाइम पे भी इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। 6th इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा फीडिंग ले रहा है लेकिन लगातार उसका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वेट गेन किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं रही है, वो भी एक डिस्ट्रेस का कंडीशन होता है। उस टाइम पे भी बच्चे को अंदरूनी तरह से कुछ प्रॉब्लम होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पीडियाट्रिशियन ही आपको समझ सकते हैं। 7th इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चे को हाई फीवर है या फिर एकदम बच्चे की बॉडी बिल्कुल ठंडी हो रही है, ये दोनों ही केसेस बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि अगर बच्चे को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर फीवर होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तो उस टाइम पे भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर विजिट करें।
8th पॉइंट क्या है कि अगर आपका बच्चे का जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, फूला हुआ है, तो कई बार उसको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसके इंटेस्टाइन में कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही आपको समझ पाइएगा। उसको आप कोलिक समझने की भूल ना करें, क्योंकि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, कराह रहा है, पेट एकदम फूला हुआ है, उसको दर्द हो रही है, तो वो भी समझना आपकी जिम्मेदारी है और इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार अगर बच्चे को टॉयलेट उसकी नहीं हो रही है, काफ़ी समय हो गया है, बच्चा टॉयलेट नहीं किया है, तो बच्चे के डायपर को उस टाइम पे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि कई बार डायपर से भी पता नहीं चलता है कि बच्चा कितनी बार यूरिन पास कर रहा है। दिन भर में बच्चे को 7 से 8 बार यूरिन ज़रूर पास करना चाहिए। यूरिन का कलर भी आप नोटिस करिए, अगर यूरिन हो भी रही है तो कितनी क्वांटिटी में हो रही है, उसका कलर क्या है, और अगर यूरिन नहीं हुई है तो कितने टाइम से नहीं हुई है, वो सब कुछ आपको नोटिस करना है और बच्चे को देखना है कि बच्चे की हाव भाव कैसी है। बच्चा अगर इनएक्टिव लग रहा है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर यूरिन पास नहीं होती है वो भी एक खतरनाक कंडीशन होती है। उस टाइम पे भी घर पर बैठने की भूल आपको नहीं करनी है। 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चे को यूरिन पास करते समय काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, उसके प्राइवेट पार्ट के एरिया बिल्कुल लाल हो रखे हैं, इसका मतलब कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बच्चे को हुई है। उस टाइम पे भी इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। 11th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे के हाव भाव को आपको देखना है। बच्चे का कलर भी अगर चेंज हो रहा है, अगर बच्चा सडन पीला अगर पड़ रहा है या फिर बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है या नीला हो रहा है, तो उस टाइम पे भी इमीडिएटली अपने बच्चे को डॉक्टर की विजिट जरूर कराएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको 12 पॉइंट बताने वाली हूं कि कई बार बच्चे का कलर नीला इस वजह से भी पड़ जाता है, जो बच्चा अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ अगर उसको फंस जाती है मुंह में, उसको चोकिंग हैजर्ड अगर हो जाती है, उस टाइम पे इमीडिएटली पेरेंट को क्या करना चाहिए, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ को हैंडल वो नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पे भी इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और डॉक्टर से ज़रूर पूछ ले कि जब बच्चे को चोकिंग होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो चोकिंग के लिए बेसिकली आपको बच्चे के चेस्ट के नीचे थोड़ा सा कंप्रेशन देना है 1 से 2 सेंटीमीटर का, और पीछे की तरफ आपको पीठ पे धक्का मारना है। उससे होता क्या है कि बच्चे की जितनी भी जो चीज़ें अटकी हुई है वो निकल जाती है, लेकिन उसको डिटेल में आपको समझना, डॉक्टर से समझना ज़रूरी है। तो इन सब केसेस में आपको डॉक्टर विजिट ज़रूर करना चाहिए। होपफुली आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी देख करके मत बैठिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप के आप जो कॉन्टैक्ट में जाइएगा, वहाँ पर अगर आप इंडिविजुअली किसी के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो स्टेटस में भी ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि ये सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक है वो आपको जानना ज़रूरी है। कहीं किसी वजह से किसी बच्चे की मौत ना हो जाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई भी पेरेंट अगर इस तरह के लक्षण देखते हैं तो इमीडिएटली उनको डॉक्टर की कंसल्ट जरूर करनी चाहिए। होपफुली आपको इस वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और लाइक ना करें तो चलेगा लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।